मेरा गांव मेरी सरकार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और यूके भारत पहुंचा है थीत की कवायतपुर गांव के अंदर, जहां पर इस बार जब हमारी जनता से बात हुई तो देखा गया कि शायद इस प्रधानी पद पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर बात करें तो हम इस वक्त पहुंचे हैं दीपक शर्मा जी के यहाँ पर, जो कि एक प्रधान पद के प्रत्याशी है और आज जो है चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो एक माहौल और एक जनता की जो प्यार है वो किस तरह उनको मिल रहा है। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है यूके भारत पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने इस योग्य समझा। शर्मा जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपके गांव में इस बार जो सामने वाली पार्टी थी, एक जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उनके पर्चे तो निरस्त हो गए, तो इस बार चुनाव कैसे देख रहे हैं अपना? नहीं, मेरे लिए तो पहले भी एक ही बात थी, अभी भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो अपने किसी खास मकसद से इस दिशा में कदम बढ़ाया था। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव में इंटरनेट का विस्तार हो, और जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि डिजिटल एजुकेशन में काफ़ी बढ़ावा हो रहा है, और एजुकेशन सबसे मुख्य मुद्दा है किसी भी परिवार के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जितना पैसा होता है माँ बाप का या कोई भी, हर कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कमाता है और उसी में खर्च करता है, अधिकतम जो उसका पैसा होता है। तो मैं खुद गांव में रहते हैं हम, और इसमें हम ऑनलाइन में ही अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह से हो सके सबसे पहले इंटरनेट का विस्तार हो घर घर तक, और उसके बाद चाहता हूँ कि घर घर कंप्यूटर भी पहुँचे। हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन मेरा पहले भी यही था और अभी भी यही है। तो इस चलो, ये उद्देश्य से आपकी जो मुहिम है वो एक अलग निकल कर आई है, क्योंकि एक युवा हैं और आप एक एजुकेशन संबंधित रखते हैं, इसलिए आपकी जो सोच है वो एक ये है कि भाई जनता के बीच जो बच्चे हैं, जो युवा लड़के हैं, उनके पास एक एजुकेशन का सिस्टम ऐसा जाए कि वो घर में बैठकर अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन उसके अलावा आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? नहीं, मुद्दे गांव में देखो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होता है वो सबसे परिचित होता है, तो उसको पता होता है किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है। और ऊपर से सरकार तो देखो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ, मतलब सब कुछ स्कीम आती है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं देखूँ गांव में, तो हमारे गांव में मुझे लगता है कि आज के टाइम में पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ जो शादियाँ हो रही हैं, तो काफ़ी शादियों में बाहर जाते हैं, मतलब बैंकेट हॉल वगैरह में जाते हैं, तो बहुत खर्च होता है उसमें भी। लेकिन अगर वो व्यवस्था गाँव में ही हो जाए तो उसका गाँव वालों को बहुत फ़ायदा होगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा बचेगा। तो एक तो ये चीज़ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया ही था, मतलब एजुकेशन के उसमें, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। तीसरा पॉइंट ये है कि सफाई, कि यहाँ पे जैसे गांव में कुछ लोगों के पास अपने घर में ऐसी व्यवस्था होती है कि जैसे गोबर है या कूड़ा है कि चलो रख दिया है, कहीं बाहर भी तो कहीं ना कहीं भेजना ही है उसको। तो एक ऐसी व्यवस्था भी होगी, गांव का पूरा कूड़ा एक फिक्स स्थान हो, वहाँ पर जाए और फिर उसकी रिसाइकलिंग भी की जाए, तो ताकि ऐसा आज तक नहीं करा किसी प्रधान ने आपने? नहीं, यहाँ तक तो ऐसा तो मुझे लगता है क्योंकि हम सोचा भी लोग भी नहीं जब है। आपके गांव में घुसे और हमने देखा कि जो सफाई व्यवस्था है वो आज भी चरमराई हुई है, और जो सड़कों पर जो नालियां हैं उन नालियों का जो कूड़ा है वो बाहर निकला पड़ा है। जी बिल्कुल, आपने भी नाली की बात की। अगर आप, मैं अभी अपनी आपकी खुद गली के बाहर नाली दिखाऊं, ये गांव का बीच, मतलब सेंटर पॉइंट मान लीजिए, और अभी भी आप उसमें रिकॉर्डिंग करोगे तो देखो साफ साफ दिखाई देगा कितनी बुरी हालत वहाँ नाली की है, पानी भरा हुआ है, और कोई सफाई का ऐसा मुझे लगता नहीं कोई विशेष ध्यान उस चीज़ पे दिया जाता है। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे, आप पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं? जी 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 बिल्कुल। चुनाव मैदान में आप पहली बार आए हैं, लेकिन जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर या ग्राम प्रधान रह चुके हैं, क्या उन लोगों को ये नहीं दिखता कि जनता उनको वोट देती है, जनता के काम भी आना चाहिए? नहीं, मतलब दिखना तो चाहिए, लेकिन वो हो सकता है कुछ ज़्यादा बिजी, उनके पास कुछ और ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले कुछ विषय रहते हों। वरना जो जिस समय वो चुने गए थे और चुनने से पहले जो अपना प्रचार कर रहे थे, तो कहा तो उन्होंने लोगों से मिले थे, लोगों से वादे भी किए होंगे, लेकिन हो सकता है उसे किसी और चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो गए हों और ध्यान यहाँ से भटक के कहीं और चला गया हो। नहीं, कुछ चीज़ों में और अन्य चीज़ों में व्यस्त तो तब होगा ना इंसान जब आप जनता के प्रतिनिधि नहीं होंगे। जनता के प्रतिनिधि तो आप जनता के नौकर बन जाते हैं। जब जनता के नौकर बनते हैं, जनता के अगर काम नहीं होंगे, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो फिर क्या कहा जाए उसको? तो वो उनकी अपनी, मतलब सोच और विचार है, मैं उसमें कैसे कुछ कह सकता हूँ। वो तो जनता को पता ही है सब, मतलब क्या उन्होंने वादा किया था और क्या किया और क्या नहीं किया है, वो तो जनता को सब कुछ पता ही होता है। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी अपने उद्देश्य गिनाए हैं और वही जो विकास कार्य जो आप करना चाहते हैं, अगर आप प्रधान बनते हैं, जो आपने गिनाए हैं, कितना उन पर खरा उतर पाएंगे आप? नहीं, उद्देश्य मैंने मुख्यतः ऐसा कुछ नहीं कि केवल ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई है, लेकिन विषय बहुत सारे हैं, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मेरी अपनी कोशिश रहेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती हैं और बहुत टाइम लगता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मतलब 100% उस पर खरा उतरूँगा। और मेरा सबसे पहला तो मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब एक तो एजुकेशन में जो इंटरनेट वाला इशू है, क्योंकि इंटरनेट जब तक घर घर नहीं पहुँचेगा तो कंप्यूटर कैसे आएगा? पहले नेट का पहुँचना ज़रूरी है ना भाई। अगर मान लिया लाइट ही नहीं है तो टीवी लेके क्या फ़ायदा है? तो मुख्य समस्या क्या है आपके गाँव की?
समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य समस्या पूछ रहा हूँ। मुख्य ये मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं एजुकेशन से मेरा मतलब मैं एजुकेशन वो मैं समझ गया आपकी मेरा बात, मेरे लिए लेकिन जो मुख्य युवा ये के है। लिए, लेकिन जो एक गांव में बुजुर्ग लोग भी होते जी। हैं, और अगर बात करें तो तीन कई तरीके की पेंशनें बनती है, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोगों की आज भी शायद नहीं होगी वो चीज़ लेकर अगर देखा जाए। तो मुख्य जो समस्या है वो क्या आपके गांव की, आपने क्या देखी है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में जी उतरे? जी, उसमें मुख्य समस्या तो ये है कि जो ऊपर से कुछ भी जैसे अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, और सबके लिए अलग अलग स्कीम होती है। किसी का घर नहीं है, उसका मकान आता है, तो उसमें न्यायिक रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, जो जिस चीज़ की योग्यता रखता हो उसको पूरा मिलना। ऐसा नहीं कि जो योग्यता नहीं रख रहा है उसको मिल रही है और जिसकी योग्यता है उसको मिल ही नहीं रही है। तो इसमें न्यायिक रूप से अपना फ़र्ज़ निभाना, मेन तो समस्या यही है कि वो जो भी चीज़ें आ रही है वो न्यायिक रूप से हो। शायद उसका भी ऐसा कुछ है कि उसमें भी पूरा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो इतिहास ही रहा है कि सही से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाती है। अच्छा, आपके गांव की जो जनता है, आपके जो वोटर्स हैं, जी। वो आपको वोट किस आधार पे देंगे? आपने उनके लिए आज तक क्या किया? अब ये तो उनको सोचना होगा, जैसे कि एक प्रचार का कोई भी इलेक्शन होता है, हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपना परिचय देना चाहता है, और जब चुनाव से पहले हर कोई अपनी बात कहता है। अब जो ग्रामीण जो इलेक्शन होता है, इसमें आपको पता है परंपरागत कुछ और तरीके से चीज़ें होती हैं, पैसे वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैंने ये सोचा कि मतलब मैं लोगों से मिलूँ, 1 to 1 करके मिलूँ, जितना टाइम हो उनके पास, मतलब मैं तो वो कोई सवाल है तो मुझसे सवाल पूछें, और उनको अगर मेरी सोच और विचार अच्छे लगेंगे तो उनके लिए एक नया ऑप्शन है ये। सवाल ये है, आपने भी एक बात कही थी कि जो पहले प्रधान रहे हैं उन्होंने वादे किए होंगे जनता से, लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरे। जी जी। तो आपने इससे पहले जो आप चुनाव मैदान में आप आए हैं, इससे पहले आपने ऐसा क्या किया है कि जनता सोचे कि आप जो वादे कर रहे हैं उन पर आप भी खरा उतर पाए? नहीं किया तो अब उन्होंने, अब मैं मतलब जैसे हम गांव में रह रहे हैं, अब हमने, मेरा एक मकसद है जिस वजह से मैं इसमें आया हूँ। मैं पहले बाहर रहता था, पिछले 1.5 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे तो मैंने मतलब ये नहीं है कि जैसे गांव का मकसद क्या होता है कि मान लिया किसी की कुछ समस्या होगी, पैसे मांगने आ गया, तो मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैंने किसी को पैसे दिए हैं। लेकिन अपने आप में मैं रहा हूँ, मैं कहीं ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करता। लेकिन मेरा अपना बचपन से एक फ्रेंड सर्किल, लोग जानते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ गांव का एक अलग कल्चर होता है ना, तो वो तो उनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ। यानी ये कहे कि जो आप वादे कर रहे हैं उन वादों पर आप खरा उतरने का काम करेंगे, उस वजह से जनता आपको वोट दे। बिल्कुल मैं क्लियर है, क्योंकि मैं ना कोई ऐसा लुभावने वो तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं किसी को दावत दे के, पैसे दे के, खर्च करके, गिफ्ट देकर, मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले घर से नहीं, वो मुझे नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। पहले किया हो ऐसा उन्होंने? हाँ, अतीत में तो ऐसा मतलब सुनने में आया, ऐसा हुआ, क्योंकि मैं उस समय नहीं था यहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ है। तो भाई ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जी, जो कि प्रधान पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी है और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी पकड़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो बताया कि उनके जो वादे हैं वो उन पर खरा उतरने का काम करेंगे अगर जनता इनको मौका देती है, और जो बात कही है इन्होंने उस पर भी जनता गौर करेगी। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि 26 तारीख को मतदान होना है और 28 तारीख को मतगणना होगी। तो वो दिन ये क्लियर कर देगा कि किसको जनता ने ताज पहनाया है थेत की कवायदपुर का और किसको अपना प्रतिनिधि चुना है। जो साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करते रहें। नमस्कार।